अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, पहले ख्वाब सुनते हैं, फिर उसको आपकी ताबीर बताते हैं। ख्वाब देखा रात को ना। तो मैंने कहा बता दूं आपको। वैसे तो ख्वाब आते रहते, याद नहीं रहते, ये जरा वाज़ेह याद था। मैंने देखा कि मैं जो है घर में था, ऊपर वाली मंजिल, पहली मंजिल में। तो भाई बाहर से आए और वो कुछ बहुत अच्छा कुछ खाना उन्हें लेके आए मेरे लिए ना घर पे। तो हम सब खुश है। हमने कहा कि ठीक है, कुछ खाना आज वो बाहर का खाएंगे। अच्छा, असल में उन्होंने एक दावत करनी थी पहले, तो वो दिमाग में बैठा हुआ था मेरे। तो कल वो एक दावत करनी थी, लेकिन उनकी कमर में तकलीफ़ की वजह से वो नहीं कर सके। बहरहाल वो मैंने देखा कि वो खाना लेके आए हैं। तो ऊपर वाली मंजिल में मैंने देखा कि मेरी जो अहलिया है वो उसने सबसे छोटे वाले बेटी को हाथ पकड़ा हुआ है और उस पर नाराज़ हो रही है। कमरे से बाहर ही थी और नाराज़ हो रही थी कि उसने शायद कपड़ों में पेशाब कर दिया, ऐसी कुछ ना। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल बाहर जो है ना, इस तरह बच्चों को नहीं डांटते, अंदर ले जाओ उसको। तो उसके बाद मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि वो उसको पजामा पहना रही है, यानी कपड़े चेंज करवा देते हैं, और बहुत गुस्से में थी। और मुंह उसका दूसरी तरफ था और आंखें जिस तरह खिंची हुई होती हैं उस तरह थी, यानी बड़ा अजीब सा चेहरा था। और एक बिल्कुल अजीब सी आवाज़ में जो ना वो कुछ कह रही थी गुस्से में, जिस तरह किसी मर्दाना सी आवाज़ हो। तो वो मैंने बस देखा। उसके बाद फिर बहरहाल मुझे याद नहीं क्या हुआ। शायद मैंने उससे कहा या नहीं कहा, बहरहाल ये इतना था। तो पता नहीं इसका कुछ मतलब है या नहीं, है वैसी कोई ख्वाब है। बहरहाल मैंने सोचा आपको बता दूं ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब मैंने देखा था तो मेरे जहन में ख्याल ये है कि ये कोई वो असरात ही हैं जिसकी वजह से जो है ना, ये वो नहीं है मेरी बेगम, बल्कि उसके वो उस किस्म का गुस्सा निकल रहा है। यानी मैंने ये सोचा कि पहले भी जिसने गुस्सा किया था वो इसका खुद नहीं था, बल्कि इसकी असरात की वजह से या शहर की वजह से। जी भाई, असल में भाई वही बेगम पे असरात जो थे ना जिन्नात के, वो जाहिर हुए हैं, वही ख्वाब में आपको नज़र आ रहे हैं। और तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज को छोटी सी बात बता, जो जिन्नात होते हैं ना, इनकी दो चीज़ें बहुत मशहूर होती हैं। दोस्ती बड़ी मशहूर होती है और दुश्मनी बड़ी मशहूर होती है। अगर जिन किसी से दोस्ती रखता है तो कब्र तक दोस्त रहता हुआ, अगर उससे दुश्मनी रखता है तो उसकी कब्र तक उसके साथ दुश्मनी रखेगा। तो इस मामले में तो यही है कि जो बेगम पे जिन है ना, जो उनके साथ हैं, उनको अपनी बेगम को डांटा था सबके सामने, तो इस बात पे वो गुस्सा कर रहे हैं। तो ये वार्निंग है आपके लिए मियाँ। आप ऐसा करें कि कोई ऐसे मसले मसाइल हो तो बेगम को कम डांटें, या कहते हैं ना दरगुजर कर दिया करें उनकी गलती। अगर उनको आप डांटेंगे या उनकी बेइज्जती करेंगे, जो उन पे जिन्नात है ना, वो आपके लिए फिर बड़ा मसाइल पैदा कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है ना? आप इससे एहतियात करें। अल्लाह पाक ने आपको इशारा दिया है, इसको समझें, उस पर अमल करें। अब वो बेगम पे जो जिन्नात हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो मैं आपको इस बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ, अच्छे हैं। अच्छे किसके लिए ये मैं बता दूँ, उन आपकी बेगम के लिए अच्छे हैं। क्योंकि जब आपने उनको डांटा तो उस पर फ़ौरन हाजिर हो गए, यानी वो आपने उनको हर्ट किया अपनी बेगम को ना, तो उनको बात में बुरी लगी। इस वजह से उनको हाजिर हो के आपको वार्निंग दे रही हैं ये लोग, आपकी सूरत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।